हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। ABC इज़ अ ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 72 डिग्री। मतलब ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A जो है वो 72 डिग्री का है। द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स B एंड C मीट इन O। बोल रहा है ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल का बाइसेक्टर और ये एंगल C का बाइसेक्टर, दोनों कहाँ मिल रहा है? पॉइंट O पर। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल BOC। तो ये एंगल BOC, इसका मेज़रमेंट यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पता करना है हमको। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने एक थ्योरम बताया था जिसमें लिखा हुआ था कि एंगल BOC, जब भी ऐसा कोई फिगर दिया हुआ रहे जिसमें ये एंगल पता करने बोले और एंगल A दिया हुआ रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये मैंने प्रूफ किया था उस थ्योरम में, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में। ठीक है। तो आप जाकर देख लीजिएगा, और अगर पता नहीं तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। तो ये वाला जो एंगल BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है। तो इस फॉर्मूला के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 72 डिग्री A का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर पुट करने से एंगल BOC का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A क्या है? 72 डिग्री। ठीक है। उसके बाद एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छके 12, 36 एकम 36, तो 36 डिग्री आया। तो एंगल BOC बराबर 9 3 12, 120 6 26, 126 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। द बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट इनक्लोज अ राइट एंगल इन एनी केस। मतलब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसका बेस एंगल का बाइसेक्टर यानी कि एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर, यानी कि दोनों एंगल B को डिवाइड करने वाला लाइन और एंगल C को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करने वाला लाइन, दोनों पॉइंट ऊपर आकर मिलता है। ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल किसी भी हालत में 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है। यही हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है। ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों तरफ में हम लोग दोनों तरफ का एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A का नीचे में 2 प्लस एंगल B का नीचे में 2 प्लस एंगल C का नीचे में 2 बराबर 180 के नीचे में 2। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एंगल A का हाफ हो गया। अब एंगल B का आधा मतलब क्या हुआ, एंगल B यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, तो एंगल B का आधा मतलब ये एंगल दोनों इक्वल पार्ट में है। एंगल B का आधा ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो हम लोग इस एंगल B का आधा को एंगल OBC लिख सकते हैं ना, एंगल OBC। ये एंगल B का तो आधा ही है ना, तो प्लस एंगल OBC प्लस एंगल C का आधा। तो देखिए ये भी एंगल, दोनों एंगल इक्वल है ना, और दोनों बराबर भी है, यानी कि एंगल C का आधा है, ये भी और ये भी। तो हम लोग एंगल C का आधा की जगह एंगल OCB लिख सकते हैं। एंगल OCB ये बराबर 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये दोनों यही रह जाएगा, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, और ये एंगल A का हाफ इस तरफ आएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ठीक है। ये हो गया मेरा, ये क्वेश्चन 1 हुआ। अब लिखेंगे
इन ट्राइंगल ओ बी सी, मतलब ये ट्राइंगल में ओ बी सी, तो एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, ओ सी बी मतलब ये एंगल ओ सी बी और ओ बी सी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ओ सी बी और एंगल ओ बी सी, इन दोनों का सम हमको मालूम है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्या आएगा, ये 90 इस तरफ आएगा और ये हाफ ऑफ एंगल ए भी इस तरफ आएगा। तो एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये माइनस एंगल ए का आधा है, इस तरफ आएगा तो प्लस एंगल ए का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी क्या हुआ, 180 में से 90 जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो देखिए हम लोग को एंगल बी ओ सी बताना था कि ये 90 डिग्री के कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्या आया, 90 डिग्री तो है प्लस इसमें एंगल ए का आधा है, तो एंगल ए कैन नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ लिख देंगे एंगल ए कैन नॉट बी ज़ीरो, 0 डिग्री हो। अगर ये एंगल ए 0 डिग्री होगा तो ये एंगल ए बी सी बनेगा ही नहीं। ये एंगल ए बी सी जो है ना, ये एंगल ए बी सी ये बनेगा ही नहीं अगर ये एंगल 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी ओ सी कैन नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्या किया, ये हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया या शो कर दिया, जो भी आप समझिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इनक्लोज एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, उसमें जो बेस एंगल है मतलब एंगल बी और एंगल सी, इससे एक बाइसेक्टर निकला और एंगल बी से एक बाइसेक्टर निकला, दोनों बाइसेक्टर पॉइंट ऊपर जाकर मिल रहा है। तो यहाँ जो ये एंगल बना, ये एंगल 135 डिग्री के बराबर है। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल। तो साबित करो कि ये जो एंगल ए ट्राइंगल ए बी सी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका कोई भी एंगल अगर हम लोग का 90 डिग्री आ जाता है, एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एंगल बी ओ सी बराबर होता है, क्या बराबर होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये एंगल जो होता है बराबर ये एंगल का आधा प्लस 90 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एंगल बी ओ सी का वैल्यू पुट कर देंगे, 135 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये 90 डिग्री इस तरफ आ जाएगा, तो 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए का हाफ, ठीक है। 135 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए अपॉन 2। तो इसके नीचे भी 1 है, तो 1 को एंगल ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए आया, और 45 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री। तो देखिए इस ट्राइंगल में मैंने एंगल ए को प्रूफ कर दिया कि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। ए बी सी ये पूरा एंगल जो है ये एंगल ए सी बी यानी इस पूरे एंगल के बराबर है। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी
एंड ए सी बी इंटरसेक्ट एट ओ, और ये जो एंगल ए बी सी यानी इसका बाइसेक्टर और एंगल ए सी बी यानी इसका बाइसेक्टर, ये दोनों किस पॉइंट पे आकर मिल रहा है, पॉइंट ओ पर, सच दैट एंगल बी ओ सी बराबर 120। ऐसा बना यहाँ पर एंगल कि ये एंगल 120 डिग्री के बराबर हो गया। शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। मतलब प्रूव करना है ये भी एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है या दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग लेंगे ये, यहाँ पर मान लेते हैं ये एंगल 1, तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, ये भी एंगल 1 होगा, ये भी एंगल 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो जब इस एंगल को 1 माना है ना, ये वाला इतना छोटा सा एंगल को, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, तो ये भी 1 हो गया। और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी क्या होगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। क्यों बराबर है, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एंगल बी ओ सी, इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है 120 डिग्री, प्लस एंगल ओ बी सी क्या है, एंगल 1, प्लस एंगल ओ सी बी क्या है, एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो गया, ये 2 एंगल 1 हो जाएगा बराबर ये 120 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है ना। तो 2 एंगल 1 बराबर 180 में से 120 जाएगा 60, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 60/2, 2 कम 2, 2 3 6 0, तो एंगल 1 बराबर 30 डिग्री। तो जब ये एंगल 30 आया तो ये भी एंगल 30 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, यानी कि 2 एंगल 1, यानी कि 2 इंटू एंगल 1 क्या होगा 30 डिग्री, तो 30 दूना 60, ठीक है। उसी तरह एंगल सी क्या होगा, एंगल सी भी 2 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर 2 एंगल 1 बराबर 2 इंटू 30 डिग्री, एंगल 1 का वैल्यू 30 डिग्री, तो ये भी 60 हुआ। और एंगल ए क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ए तो हमको पता नहीं है, लेकिन एंगल बी मालूम है 60 डिग्री प्लस एंगल सी मालूम है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 60 60 120, एंगल ए प्लस ये 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए बराबर क्या हुआ, 120 उस तरफ जाएगा, 180 माइनस 120, तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ने शो कर दिया एंगल ए बराबर 60, एंगल बी बराबर 60, एंगल सी बराबर 60 डिग्री, शोड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इफ़ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। मतलब ये एक ट्राइंगल है, इसमें हर एक एंगल, मतलब मान लीजिए ये एंगल इन दोनों एंगल के सम से लेस है, यानी कम है, ठीक है ना। एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये एंगल इन दोनों का सम से कम है। उसी तरह ये एंगल जो होगा एंगल ए एंगल सी के सम से कम है। उसी तरह एंगल सी ये एंगल ए और एंगल बी के सम से लेस है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या बोला है पहले देख लेते हैं, शो दैट द ट्राइंगल इज़ एक्यूट एंगल। तो दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसका कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं, मतलब 90 डिग्री से सब छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, या 90 डिग्री नहीं है।
जितना भी एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए, ये एंगल ए क्या बोल रहा है, ये कम है किसका, एंगल बी प्लस एंगल सी के सम से। ठीक है, उसी तरह एंगल बी जो है वो कम है किससे, एंगल सी प्लस एंगल ए के सम से। उसी तरह एंगल सी जो है वो कम है एंगल ए प्लस एंगल बी के सम से। ठीक है, तो हम लोग को एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो एंगल ए ये कम है एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ साइड बाय, एडिंग बोथ साइड बाय एंगल ए, सॉरी। तो यहाँ भी एंगल ए ऐड करेंगे, यहाँ भी एंगल ए ऐड करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, ये लेस देन का साइन हुआ। उस तरह यहाँ पर एंगल ए आ गया, एंगल बी तो पहले से था, प्लस एंगल सी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए लेस देन ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल ए बराबर क्या हुआ, एंगल ए बराबर नहीं, मतलब एंगल ए कम है किससे, 180/2, ये 2 नीचे आ गया, 2 एकम 2 और यहाँ 90। तो एंगल ए कम है 90 डिग्री से। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग ये वाला लेंगे, एंगल बी ये कम है एंगल सी प्लस एंगल ए से, ए का सम से, है ना। तो एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड करेंगे, एंगल बी, यहाँ पर जो है वही को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल बी हो जाएगा, ये लेस देन एंगल ए तो पहले से था, प्लस एंगल बी ऐड किया, प्लस एंगल सी यहाँ पहले से था। तो ये क्या हुआ, 2 एंगल बी कम है, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल बी क्या हो जाएगा, ये कम है 180 ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18 0। तो एंगल बी कम है किससे, 90 डिग्री से, ये दूसरा हुआ। अब उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा वाला, एंगल सी ये कम है एंगल ए प्लस एंगल बी के सम से। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड करेंगे, एंगल सी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल सी प्लस एंगल सी, ये कम है, एंगल ए पहले से था, एंगल बी भी पहले से था, प्लस एंगल सी ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 एंगल सी ये कम है, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, ए कम हो जाएगा, एंगल सी किससे कम होगा, 180 ये 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2 90। तो एंगल सी ये कम है 90 डिग्री से। ठीक है ना, तो मैंने दिखा दिया यहाँ पर और यहाँ पर कि ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है ना। तो इसका मतलब मैंने शो कर दिया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री और एंगल सी लेस देन 90 डिग्री शोड। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।